जय गुरु जी महाराज जी की जय। जय गणपति जी की जय। जय सरस्वती मैया की जय। तीसरा अध्याय नकत व्रत। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, अपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताता, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोल कर मुझे समझाइए, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। सनत कुमार ने प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भगत श्रवण मास को नकत व्रत कर व्यतीत करता है, वह संपूर्ण वर्ष इस नकत व्रत का फल भोगता रहता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नकत व्रत कहा जाता है। नकत व्रत भोजन में सूर्य अस्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्य अस्त से पहले के 3 घंटे को सायंकाल कहा जाता है। सायंकाल में आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ एवं सन्यासी भेद से नकत भोजन की 2 प्रकार की व्याख्या बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य देव के मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नकत भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नकत भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों के सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषेध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करना बताया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नकत भोजन को करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर को सूर्य अस्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर को रात्रि में भोजन करना निषेध है। श्रवण मास में नकत भोजन करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्रवण मास में आरंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल मनुष्य ये प्रतिज्ञा ले कि मुझे पूरे श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन स्नान करूंगा। नकत भोजन, रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत के समाप्ति से पूर्व मर जाऊं, तो हे भगवान, उस स्थिति में आपके प्रसाद से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि मुझे जलधारा अति प्रिय है। श्रवण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे सनत कुमार, अब मुझसे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से शांति की कामना करने वाला मनुष्य, दुर्वाओं से आजू की इच्छा वाला मनुष्य, चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करे। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और मैं स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाला व्यक्ति कटेरी से फूलों से पूजा अर्चना करे। जिसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हों, वह उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा अर्चना करे। देव के सम्मुख रंग वाली पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विष्णु विभु की पूजा अर्चना करे। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं भगवान शिव सदा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनाकर और उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य वाचन कर आचार्य का वर्णन करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण कर वेद पाठ कराना चाहिए। वेदी पर उत्तम
चतुर्भद्र बनाकर उसमें मध्य भाग में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करें। नवेद युक्त धूप दीप गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए तथा प्रातःकाल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल घी प्यास मूल मंत्र गायत्री शिव शस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड घी चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति की पूर्ण आहुति देनी चाहिए। प्रातःकाल वस्त्र अलंकार आभूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीज़ों को दान करना होता है। स्वर्ण निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करें। यदि एक महीने एक दीप जलाया है तो उसको दान में देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि हेतु स्वर्ण की बाती चांदी का निर्मित दीप बनाकर उसमें गौ का घी भरकर दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य श्रवण मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है और मुझे अर्पण की जाती है तो मुने उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरा रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में निवास करता है। पंचामृत से अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रवण मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई चंदन निर्मित नवरत्न से जुड़ी हुई मधु गरुड़ चिन्ह वाली रुई से भरी हुई कपड़े से रजाई और तकिया से संपन्न शैया प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रवण मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका वीर्य अधिक पुष्ट हो जाता है। तेजस्विता बल शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीज़ें उसे मिल जाती हैं। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन रात या भोजन के समय रखा जा सकता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तक पुस्तकें दान करता है तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत करने वाले मनुष्य की किसी से कलह नहीं होती। तीसरा अध्याय समाप्त। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय
सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जय भोले बाबा की जय।